आज मैं आपको टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम इसके जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सिग्नलिंग सिस्टम है उसके स्विचिंग सिस्टम है, उनके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। बट पहले हम एक पूरे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का एक ओवरव्यू लेंगे कि ये इसमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एक स्विचिंग सिस्टम क्या है। तो स्विचिंग सिस्टम क्या है? ये कलेक्शन है स्विचिंग एलिमेंट का, जो कि अरेंज और कंट्रोल की जाती है इस तरीके से कि वो एक कम्युनिकेशन पार्ट बना देती है बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये स्विचिंग एलिमेंट्स का एक कम्बिनेशन है जो इस तरीके से सेटअप की जाती है, अरेंज की जाती है और कंट्रोल की जाती है कि एक कम्युनिकेशन पार्ट बनवा दे बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। A switching center of a telephone network comprising a switching network and its control and support equipment is called a central office. और इसका पर्पस क्या होता है? Purpose of a telecommunication switching is to provide the means to pass information from one terminal device to another terminal device selected by the originator. एक टर्मिनल डिवाइस से दूसरी टर्मिनल डिवाइस को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, जो कि जिसने भी इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा है उसने जो टर्मिनल डिवाइस दूसरी सेलेक्ट की है उस पर भेजने के लिए एक ये सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को जो है हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट के अंदर। पहला है इसका एंड सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग सेक्शन है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं या क्या सिस्टम है, दोनों एंड के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? एंड सिस्टम। एंड सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से लग रहे हैं दोनों एंड पे, ट्रांसमीटर और रिसीवर। और मोर आप इसको कह सकते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और कॉलर और कॉल्ड, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन के लिए आपने कौन सा मीडिया यूज़ किया है, कौन सा किस सिस्टम के ऊपर वो ट्रांसमिट हो रही है इंफॉर्मेशन, उसके बारे में वो होता है इसमें। देन स्विचिंग सिस्टम, जो सिग्नल्स जा रहे हैं उनको पाथ कौन डिसाइड कर रहा है, उनका किस तरीके से उनके पाथ आपस में स्विचिंग हो रही है उसकी, वो स्विचिंग सिस्टम। एंड देन फाइनली सिग्नल, कि हम कौन सी सिग्नलिंग इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर ब्रॉडली ये 4 पार्ट होते हैं। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे अगली स्लाइड के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं इसमें। एंड सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट। एंड सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन सेंड करने के और उसको वापस रिसीव करने के लिए या डिकोड करने के लिए। तो एंड सिस्टम क्या है? एंड सिस्टम और ट्रांसमीटर और रिसीवर जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेंडिंग इंफॉर्मेशन और डिकोडिंग और इन्वर्टिंग रिसीव्ड इंफॉर्मेशन और मैसेज इनटू एन इंटेलिजिबल मैसेज। Now end system in the telephone network are involved from analog telephone to digital handset and cellular phone। पहले एनालॉग टेलीफोन आया, उसके बाद डिजिटल हैंडसेट आ गया। आपको पता है पहले अपन डायल करते थे, उसके अंदर एक सर्किल होता था, उसको हम घुमाते थे उंगलियों से हमारी, तो वो आपका एनालॉग टेलीफोन सिस्टम होते थे। डिजिटल हैंडसेट के अंदर हम डिजिट प्रेस करते हैं
और अब मोस्ट एडवांस में क्या है, सेलुलर फोन। तो ये तीनों ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। However, endless array of other devices are being attached to telephone lines, including computer terminal used for data transmission. दूसरे इक्विपमेंट भी हम एंड डिवाइसेस पर कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फैक्स मशीन का कनेक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एंड सिस्टम हो गए इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से हो गए, टेलीफोन हो गया, सेल फोन हो गया, फैक्स हो गया, और कंप्यूटर टर्मिनल हो गया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो गया। तो ये आपके एंड सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था, वो क्या था, ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, द सिग्नल जनरेटेड बाय द एंड सिस्टम और द इंस्ट्रूमेंट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द डेस्टिनेशन बाय सम मीन्स। जो सिग्नल जनरेट किए जाते हैं सोर्स से, किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही भेजे जाएंगे, ऐसे तो भेजे नहीं जाएंगे। तो ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम आता है। द ट्रांसमिशन और लिंक कन्वे द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिग्नल बिटवीन द टर्मिनल एंड स्विचिंग सेंटर। जो ट्रांसमिशन लिंक होता है वो किस से करेक्टराइज हो सकता है, बैंडविड्थ से, कितनी बैंडविड्थ है उस लिंक की, उसका एट्यूनेशन कितना है। एट्यूनेशन आपको पता ही है, सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, डिके हो जाता है। एम्पलीफिकेशन का रिवर्स क्या है, एट्यूनेशन। एम्पलीफिकेशन में सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, एट्यूनेशन के अंदर उसका कम हो जाती है, डिके हो जाता है, एट्यूनेशन। तो किस से ट्रांसमिशन लिंक करेक्टराइज होता है, बैंडविड्थ से, लिंक एट्यूनेशन से, और दूसरा प्रोपेगेशन डिले में। आपने सिग्नल भेज दिया, रिसीवर में पहुंचने में अगर कुछ टाइम लग रहा है तो इसका मीन्स उसके अंदर प्रोपेगेशन डिले है। तो ये भी ट्रांसमिशन लिंक के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है to maintain the signal quality. The signal must be regenerated after a certain distance. क्योंकि ड्यू टू द एट्यूनेशन और दूसरे अदर फैक्टर्स के कारण सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको सर्टेन डिस्टेंस पे रिपीटर लगाने पड़ते हैं। तो सिग्नल स्ट्रेंथ बेसिकली आपकी रीजनरेट करनी पड़ती है। In general, a communication path between the two distinct can be set up by connecting a number of transmission line in tandem. कई सारी ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करने के बाद एक पूरा सेटअप बनता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए। द ट्रांसमिशन लिंक इंक्लूड टू वायर लाइन, दो वायर लाइन हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, माइक्रोवेव रेडियो हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, और सैटेलाइट हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि दो वायर से जाए, कोएक्सियल केबल से जाए, माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी से जाए, ऑप्टिकल फाइबर से जाए, या सैटेलाइट से जाए। तो ये सारे मीन्स हैं आपके कम्युनिकेशन। ना फंक्शनली द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन स्विचिंग सिस्टम आर रेफर्ड टू एज ट्रंक। कम्युनिकेशन चैनल जो स्विचिंग सिस्टम के बीच में जो इस्टेब्लिश होते हैं उनको हम जनरली ट्रंक कहते हैं। आपने सुना होगा ट्रंक लाइन, एक तो सब्सक्राइबर लाइन होती है और एक ट्रंक लाइन। तो उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। दो स्विचिंग सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल लगा हुआ है उसे हम ट्रंक कहते हैं। अब थर्ड था हमारे, अब ये दिखाया देखो इस स्लाइड के अंदर आपके वेरियस ट्रांसमिशन मीडिया दिखाए हुए हैं। पहली जो है ए है, इसमें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी केबल। यूटीपी केबल आपको पता ही है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी है
शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी, और ये है एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी। ये केबल आपने देखी होगी। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल है, सी डायग्राम में देखिए आप, आपको सभी पता है, आपको पता है कोएक्सियल केबल कैसे होती है। पीयूसी कोटिंग होती है आखिरी में, और मैश शील्ड होती है, इसमें प्लास्टिक इंसुलेटर लगा रहता है, फिर बाद फाइनली कंडक्टर लगा रहता है। तो मैश शील्ड जो होती है ये बेसिकली ग्राउंड के काम आती है। ओके, ये कंडक्टर होता है बीच में, प्लास्टिक इंसुलेटर के बाद कंडक्टर होता है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, डी के अंदर टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन थ्रू माइक्रोवेव लिंक। आप देख रहे हैं इसमें ई जो है आपका फिगर, इसमें आपको बीच में रिपीटर लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि लाइन ऑफ साइट नहीं मिल रही उसको, दो रिसीवर और ट्रांसमिशन में, तो आपको बीच में हाइट के ऊपर रिपीटर लगाने पड़ रहे हैं जिससे कि आपको मिल रही है। अर्थ का कर्वेचर भी आ जाता है बीच में, तो अर्थ के कर्वेचर के कारण अगर 40 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहा है आपका कम्युनिकेशन, तो अर्थ का कर्वेचर बीच में आ जाता है, तो आपको लाइन ऑफ साइट नहीं मिल पाती। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको बीच में दो हाइट पे रिपीटर लगाना पड़ता है। इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट के अंदर जो सैटेलाइट होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है। तो उस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो टाइम पीरियड होता है एक सैटेलाइट का, वो अर्थ के रोटेशन के बराबर होता है, तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर हमें ऊपर फिक्स दिखता है। तो आप उस सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हो, उसके ट्रांसपोंडर को यूज़ कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, जिससे कि हम पूरे आजकल डिस्कनेक्शन जो है हमारे और कम्युनिकेशन के साधन है सब सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं अगर 120 डिग्री के ऊपर आप उनको सेट कर दो अर्थ के ऊपर। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर 3 सैटेलाइट को अगर आप 120 डिग्री के ऊपर अपार्ट सेट कर दो तो वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन आप उससे कर सकते हैं। नाउ स्विचिंग सिस्टम, स्विचिंग सिस्टम क्या होता है? द स्विचिंग सेंटर रिसीव द कंट्रोल सिग्नल मैसेज और कन्वर्सेशन एंड फॉरवर्ड टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। रिसीव करते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं डेस्टिनेशन को। A switching system is basically a collection of switching element arranged and controlled in such a way to set up a communication path between the two distant points. बेसिकली ये स्विचिंग सिस्टम एक कम्युनिकेशन पाथ इस्टेब्लिश कर देता है बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। स्विचिंग सेंटर ऑफ ए टेलीफोन नेटवर्क कंप्राइजिंग ए स्विचिंग नेटवर्क एंड इट कंट्रोल एंड सपोर्ट इक्विपमेंट इज कॉल्ड सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस क्या होता है? आपका स्विचिंग की जो नेटवर्क है वो उसके कंट्रोलिंग इक्विपमेंट एंड सपोर्टिंग इक्विपमेंट ये सब जहाँ पर होते हैं वो क्या कहलाता है? सेंट्रल ऑफिस कहलाता है। इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन द स्विचिंग टेक्निक यूज्ड इज नोन एज पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग। ये स्विचिंग जो टेक्निक है आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे EL 309 के अंदर कि हम जो डेटा कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू कंप्यूटर वो आप पैकेट स्विचिंग से करते हैं या मैसेज स्विचिंग से करते हैं। इन टेलीफोन नेटवर्क द स्विचिंग मेथड इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। टेलीफोन नेटवर्क के अंदर जो मेथड होता है स्विचिंग का वो क्या होता है? सर्किट स्विचिंग। कुछ एग्जाम्पल इसके स्विचिंग सिस्टम के हैं: स्टेप बाय स्टेप, क्रॉस बार रिले सिस्टम, डिजिटल स्विचिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम एटसेट्रा। ये सब स्विचिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। Now a signaling system. Signaling system in a data communication network exchange signaling information between the two subscribers. The signaling system are essentially building block in providing the ultimate objective of a worldwide automatic telephone services standard. Signaling provides the interface between the different national system.
The introduction of signaling system was the big setup in improving the PSTN. The Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony, जिसको कि हम CCITT कहते हैं, जो कि जिनेवा में है, उन्होंने 7 फॉर्मेट्स दिए डिफरेंट सिग्नलिंग के लिए। अब वो 7 फॉर्मेट्स कौन से हैं सिग्नलिंग के लिए, वो आपके इस कोर्स के अंदर नहीं है, बट आप ये ध्यान रखिए उसमें 7 फॉर्मेट्स दिए। द फर्स्ट 5 फॉर्मेट्स रिलेटेड टू इन बैंड सिग्नलिंग एंड द लास्ट 2 इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन चैनल सिग्नलिंग। In band signaling, voice information and signaling information travel on the common path. Voice information and signaling information common path पे जाती है, whereas common channel signaling they travel on separate path. इस केस के अंदर कॉमन चैनल सिग्नलिंग में ये सेपरेट पाथ पे जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर 4 पार्ट उसके पढ़े आपने। एंड इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा, ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में पढ़ा, और सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा उसके, और स्विचिंग के बारे में पढ़ा, और सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्विचिंग सिस्टम के अंदर ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि वही आपकी ज़्यादा कोर्स में है। तो स्विचिंग सिस्टम क्या है, कितने तरह के स्विचेस होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।